ओ भाई साहब, आज जो सवाल लेके आया हूं ना मैं, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है जो 99% स्टूडेंट से पहले नहीं हुआ था। और आज भी मैं चैलेंज देता हूं कि जो भी लोग टॉपर बने फिरते हैं अपने आप में, वो भी इस सवाल को नहीं कर पाएंगे एग्जाम के दौरान, क्योंकि ये सवाल है ही इतना जबरदस्त। चलिए, ये क्या है बवाल सवाल, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। एक एक छोटी छोटी चीजें, कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहे हैं, पूरा डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप अगर जीरो लेवल से भी कर रहे हैं तो भी आप इस सवाल को समझ पाएंगे। ध्यान देना, इसमें दिया हुआ है 4 प्लस सेक 20 डिग्री अपॉन कॉस सेक 20 डिग्री। अब देखो, आप ये जानते हो कि सेक थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह लिखा जा सकता है। और कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं सेक को कॉस में और कॉसेक को साइन में। तो यहां लिखेंगे 4 प्लस सेक 20 का मतलब 1 अपॉन कॉस 20 लिखा जा सकता है, अपॉन ये 1 अपॉन साइन 20 लिखा जा सकता है। यहां तक एकदम मैंने बिल्कुल परफेक्टली लिखा है। अब कॉस 20 यहां पर एल्शियम आएगा तो ऊपर हो जाएगा 4 कॉस 20 प्लस 1 अपॉन ये जो कॉस 20 है ये आ जाएगा नीचे, कॉस 20 जो है वो आ जाएगा नीचे। और ध्यान देना, ये जो 1 अपॉन साइन 20 है, ये 1 अपॉन वाली चीज जो है वो ऊपर चली जाएगी तो साइन 20 हो जाएगी इस तरीके से। ये बात हम यहां से जानते हैं। अब मैंने क्या किया, साइन 20 को इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 कॉस 20 साइन 20 वैल्यू निकल के आ रही है, और प्लस में साइन 20 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, अपॉन में आ रहा है यहां पर कॉस 20। काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर क्या करना है आपको, इस जो हिस्से के अंदर आपको इस 4 में से 2 को बाहर निकाल लेना है। इस 4 में से 2 को बाहर निकालना है, 2 यहां रह जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस ए का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन 2a। साइन के डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, साइन ए कॉस ए है। तो जैसे यहाँ कॉस 20 और साइन 20 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, साइन 20 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 साइन 20 हो जाएगा, यानी कि साइन 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 2 तो पहले से चल ही रहा है, 2 तो पहले से यहाँ पर चल ही रहा है, ये वाला 2। ठीक है, प्लस साइन 20 अपॉन आएगा कॉस 20 की इक्वल, ये हम यहां से लिख पाएंगे। अब वापस देखना, इस साइन 40 को यहां पर मैं वापस लिख रहा हूं, वही बात कि इस साइन 40 को मैं लिख रहा हूं साइन 40 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20, अपॉन कॉस 20। ये पूरा का पूरा डिटेल हम देखेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा सवाल है और हर एक से एग्जाम में नहीं हुआ था। यहां तक हम पहुंच चुके हैं एक एक लाइन में, ध्यान से सुनना। अब मैं वापस इधर लिखना शुरू कर रहा हूं, साइन 40 तो लिखा हुआ है, साइन 40 डिग्री लिखा हुआ है, और इसमें हम साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो मैं यहां पर एक अलग तरीके से लिख देता हूं। देखो, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है ये लिखना है हमें। तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला यहां पर बनता हुआ दिखता है हमें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां यूज करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी में ये ब्रैकेट मैंने लगाया, तो साइन सी प्लस डी यानी कि 40 प्लस 20 बाई 2 करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ साइन 40 प्लस 20 यानी कि 60 बाई 2 करने पर 30 डिग्री आएगा, और कॉस सी माइनस डी यानी कि 40 में से 20 माइनस करने पर ये 20/2 आने पर 10 डिग्री लिखेगा। ठीक है, अपॉन में जो चीजें चल रही हैं, नीचे जो चल रही है उसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, cos 20 के बराबर इसको हम लिख देंगे। यहाँ पर cos 20 नीचे चल ही रहा है, तो आगे देखते हैं हम आगे क्या आ रहा है। ये साइन 40 डिग्री ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हो कि साइन 60 का मान जो है, साइन 30 का मान ये 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो जैसे ही मैं इसकी जगह 1/2 लिखने जाऊंगा तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा केवल और केवल cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री अपॉन cos 20। देखो कितनी सारी चीजें हम यहां तक ले आए, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। याद रखना कि जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन a बराबर होता है cos b के।
कॉस पी के, यानी कि अगर इन दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री हो तो ये दोनों साइन और कॉस में बराबर होते हैं। जैसे मैं कॉस 10 डिग्री को कन्वर्ट करके लिख सकता हूं साइन 80 डिग्री के बराबर, क्योंकि अगर 10 और 80 का टोटल 90 के बराबर है तो कॉस और साइन एक दूसरे के बराबर होंगे। ये एक और रूल यहां पर यूज करेंगे, तो कॉस 10 डिग्री की जगह मैं साइन 80 लिख सकता हूं। तो यहां आएगा साइन 40 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री अपॉन, यहां लिख रहे हैं हम वापस से कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अभी तक हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। अब मैं हो जाता हूं साइड में। देखो अब वापस हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला एक बार यहां लगाया और ये हमारे पास वैल्यू आई, फिर ठीक है अब हम वापस से एक और बार लगा रहे हैं, तो 2 साइन ए प्लस सी प्लस डी, यानी कि 80 और 40 का टोटल 120 बटा 2 60 डिग्री आएगा, और कॉस 80 माइनस 40 बाई 2 यानी कि कॉस 20 आएगा अपॉन, यहां लिखेंगे हम कॉस 20 डिग्री। तो कॉस 20 से कॉस 20 यहां पर कटेगा, और 2 इंटू में साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2 से 2 कटने पर आंसर आना चाहिए √3, लेकिन √3 कोई भी ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है। तो याद रखना कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है √3 के बराबर, तो आंसर जो है वो tan 60 डिग्री निकल के आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान से देख लो, अब पूरा का पूरा हमारा पेज भर चुका है। इतना जबरदस्त ये सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था। अब बताओ, ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही सवालों के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ, और शॉर्ट्स में और वीडियोस में एक एक सवाल की डीपली नॉलेज लेते रहें। धन्यवाद।